एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका नाम है ट्रोल। मूवी की शुरुआत होती है पहाड़ियों से, जहाँ पर एक लड़की अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही थी। तभी वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और उस लड़की के डैड बोलते हैं कि ये है ट्रोल पहाड़ियाँ, तुमको बचपनों की कहानियाँ याद हैं? तभी वो लड़की बोलती है कि पापा कहानियाँ कभी सच्ची नहीं होती। तभी उसके डैड बोलते हैं पर कहानी तुमको याद है? तभी वो लड़की अपने डैड से बताती है कि एक शादी में 13 ट्रोल नशे में धुत थे, उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर हो गए और वो इस समय पहाड़ में बदल चुके हैं। लड़की बोलती है आप इसी कहानी की बात करें? उसके डैड बोलते हैं नहीं ये सच है, वो अभी तक इस पहाड़ियों में जिंदा है। उसके डैड बोलते हैं कि सभी कहानियां झूठी नहीं होती हैं, कुछ कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। उसके डैड बोलते हैं कि सब आंखों देखी पर ही विश्वास करते हैं, एक बार तुम अपने मन की आंखों से देखो, इन पहाड़ियों में तुमको कुछ नजर आता है। तभी वो ध्यान लगाकर पहाड़ियों की तरफ देखती है और उसको एहसास होता है कि पहाड़ियों में कुछ है। लड़की बोलती है कि बर्फीले जैसा सीना, पहाड़ जैसा दाना। तभी उसके डैड बोलते हैं अंधेरा है इनका दोस्त और रोशनी इनकी मौत। तो दोस्तों अब मूवी के अगले स्टेप से बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी फोन पर बात कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे आदमी दिन रात खुदाई कर रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, ये बोलकर फोन काट देता है। तभी वो आदमी पूछता है कि कहाँ पर है हमारी शेरनी डायनो हंटर? तभी वो लोग बोलते हैं कि एक और वो खुदाई कर रही है, वो उस तरफ है। तभी ये आदमी नूरा के पास जाता है और बोलता है कि पूरा बीज ही खोदने का इरादा है क्या तुम्हारा? दरअसल ये नूरा वही लड़की है जो आपने वीडियो के शुरुआत में देखा था, मतलब अपने डैड के साथ बात कर रही थी। तभी नूरा को कुछ खुदाई करते वक्त मिल जाता है और उसे लोग देखने लगते हैं। अब यहाँ पर सीन हमको दूसरे तरफ की दिखाई जाती है, जहाँ पर पहाड़ों की खुदाई हो रही होती है और वहाँ पर लोग नारे लगाते हैं कि पहाड़ों को खोदना बंद करो, पहाड़ों को भी जीने दो। दरअसल यहाँ पर टनल की खुदाई हो रही होती है और लोग नारेबाजी करते हैं। टनल के अंदर वर्कर्स पहाड़ को ड्रिल कर रहे थे और बमों की मदद से तोड़ रहे थे। जैसे ही वहाँ के वर्कर्स बम को ब्लास्ट करते हैं तभी वहाँ से कुछ गुर्राहट की आवाजें सुनाई देने लगती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अचानक से पहाड़ बहुत तेजी से गिरने लगता है और सभी वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हमें सीन दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर एजेंसियों को पता चलता है कि डोबरा में भूकंप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिली हुई है। तभी ये लोग अपने सीनियर से बोलते हैं कि डोबरा पर कुछ मिलिट्री प्लेन्स भेजिए, वहाँ पर कुछ हुआ है। तो वहाँ पर मिलिट्री प्लेन्स जाने के बाद उन लोगों को कुछ निशान मिलते हैं और वो लोग अपने एजेंसी में भेजते हैं। तो वहाँ पर जो चीफ होता है बोलता है कि जल्दी से सरकार को आगाह करो। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास खबर आ जाती है कि हमको डोबरा के पहाड़ों पर कुछ निशाने मिली हैं और अभी तक हमने न्यूज रिपोर्टरों को नहीं बताया है। तभी प्रधानमंत्री अपने सेक्रेटरी से बोलती हैं कि जल्दी से बायोलॉजी वालों को बुलाओ और मुझको समझाओ आखिर ये है क्या। तभी नोरा इधर पार्टी कर रही होती है, तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपकी जरूरत है, जल्दी हमारे साथ चलो। नोरा को सही सलामत मिलिट्री बेस पर ले जाया जाता है और वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। नोरा मीटिंग में जाती है और पूछती है आखिर मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया गया। तभी लोग बोलते हैं कि कुछ टाइम वेट कर लो, सब पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर चीफ बोलता है कि हो सकता है कोई मिलिट्री हमला हो या कुदरत का कोई प्रकोप हो। वहाँ पर बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी नोरा बोलती है ये कोई नेचुरल आपदा नहीं है, ये पैरों के निशान है। तभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक लड़की बीच में दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि हमको कुछ मिला है। दरअसल पहाड़ को तोड़ते हुए वहाँ पर कुछ लोगों ने वीडियोस बनाया था, तो उस वीडियोस में उसकी थोड़ी सी झलक रिकॉर्ड होती है, वही ये लड़की उन लोगों को दिखाती है। नोरा जैसे ये वीडियो क्लिप देखती है, इसके पिता के द्वारा बताई हुई बातें मतलब स्टोरी इसको याद आ जाती है, ट्रोल वाली जो स्टोरी थी, और ये समझ जाती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बुजुर्ग अपने घर में बैठे होते हैं और उनको कुछ हलचल का एहसास होता है। उन्हें जैसे ही कुछ खतरे का एहसास होता है वो जाकर अपने बेसमेंट में छिप जाते हैं। फाइनली उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनका घर बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। इधर नोरा सबको इसके बारे में बता रही थी, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो फाइनली कुछ देर बाद नोरा की बातें कुछ लोग मान लेते हैं और अभी जो वो बूढ़े लोगों का जो घर टूटा है वहाँ पर सर्वे करने के लिए नोरा को भेज देते हैं। इधर नोरा मजे से मतलब हेलीकॉप्टर से सर्वे करने निकल पड़ती है, जहाँ पर अभी जो हादसा हुआ था। तो ये एक प्लेस देखती है जहाँ पर उसे पंजे का निशान दिखाई देता है। तो फाइनली ये लोग उस बुजुर्ग आदमी के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हादसा हुआ होता है और वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ एक मिलिट्री जवान भी मिल जाता है उनके साथ ही रहने के लिए। तभी ये लोग उस बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं जिसका अभी अभी घर टूटा है, मतलब हाल ही में जिसका घर टूटा है। तो उससे पूछताछ करते हैं कि आपने देखा कि आपका घर कैसे टूटा। दोस्तों ये तो पहली बार हो रहा है कि इनको घर पर रहकर भी पता नहीं चल पाया कि इनका घर कैसे टूटा। तो फिलहाल नूरा घूमकर इधर उधर सर्वे पूरा करती है और उसको एक पंजे का निशान दिखाई देता है। तभी मिलिट्री वाला बोलता है कि अब आगे क्या करना है। नूरा बोलती है कि चलो अब आगे के निशान ढूंढे और भाई लोग वो फिर से हेलीकॉप्टर की सवारी करते हैं और निशान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिलिट्री वाला नूरा को एक स्क्रीन दिखाता है और बोलता है कि देखो यहाँ पर कोई भी
जीवित प्राणी नहीं है। तभी नोरा बोलती है कि हमको किसी से मिलने जाना होगा। तो फाइनली नोरा अपने डैड से मिलने पहुंच जाती है और उसके डैड घर से बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं। तभी नोरा बोलती है कि हम है डैड, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। और दोस्तों एक मजे की बात है, नोरा के डैड पैंट ही नहीं पहने हुए थे। तभी नोरा बोलती है कि डैड आपने पैंट ही नहीं पहना है, चलिए घर के अंदर। तभी घर के अंदर सेक्रेटरी कुछ फोटोज देखता है और उसके बारे में नोरा के डैड उसे बताने लगते हैं। नोरा के डैड बताते हैं कि 1943 में नार्सिया में रूस कैदियों का इस्तेमाल नोड रेलवे बनाने के लिए किया गया था, जहाँ पर उनको कुछ दिखाई देने के बाद वहाँ पर काम बंद कर दिया गया। नोरा अपने डैड को कुछ वीडियोस दिखाती है और बोलती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ बाहर निकला है। नोरा अपने डैड से बोलती है कि हमको लगा डैड आपके रिसर्च में कुछ ऐसा हो जिससे हमको कुछ पता लग सके। तभी नोरा के डैड बोलते हैं कि कुछ साल पहले ट्रोल पहाड़ियों में खुलेआम घूमते थे, उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। नोरा अपने डैड को बताती है कि इवोल्यूशन के नजरिए से 1000 साल कम होते हैं, लेकिन वो अगर सच में होते तो उनका डीएनए तो हमको मिलता। नोरा के डैड बोलते हैं तुम मानो या मत मानो, लेकिन मेरी बातें सच है। उसके बाद उसके डैड मतलब सभी लोग ट्रोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी नोरा के डैड एक ही जगह हेलीकॉप्टर को रुकवा देते हैं और बोलते हैं कि यहीं पर इसको होना चाहिए। नोरा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इस समय भी ट्रोल जिंदा है। उसके डैड उसको यही समझाना चाहते थे। नोरा के डैड बोलते हैं कि उसको यहीं पर होना चाहिए, उसकी महक मुझको आ रही है। तभी नोरा जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है उसको कुछ दिखाई देता है, मतलब ट्रोल का आंख दिखाई देता है और वो अपने डैड से बोलती है कि डैड पीछे देखिए। तभी वो सेक्रेटरी देखता है और बहुत ही चौंक जाता है और मिलिट्री वाले को दिखाता है कि सामने देखो। तभी ट्रोल वहाँ पर खड़ा होने लगता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कैसे भी करके सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मिलिट्री जवान बोलता है कि जल्दी से इसका फुटेज एजेंसी में भेजो। और वो वीडियो लाइव होती है मिलिट्री बेस पर। सभी लोग ये वीडियो देखकर चौंक जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, नोरा और नोरा के डैड मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं। तभी नोरा के डैड मिलिट्री एजेंसी वालों को बताते हैं, साथ में प्रधानमंत्री को भी बताते हैं ट्रोल की कहानियों के बारे में। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं और वहाँ पर नोरा के डैड को लेकर बहुत तीखी बहस होती है और नोरा के डैड को लोग बाहर निकाल देते हैं और साथ में नोरा को भी, और बोलते हैं कि अब इस काम को मिलिट्री वाले ही अंजाम देंगे। तभी नोरा बोलती है कि क्या जरूरत थी आपको ट्रोल की कहानियों के बारे में बताने की, और ये भी बोलती है कि डैड कहानियों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। तभी नोरा के डैड बोलते हैं तब क्यों आई थी मुझसे मदद लेने। नोरा के डैड ये भी बोलते हैं कि वो कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अब इंसानों को उससे डर लगता है तो अब उसे वो लोग खत्म करना चाहेंगे। नोरा बोलती है कि ये कहानी शुरू होने से ही पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। तभी नोरा के डैड बोलते हैं कि अब मिलिट्री वाले उसे बड़े बड़े हथियारों से डराएंगे, धमकाएंगे और उसे भगाएंगे, लेकिन बात मानो मेरी कुदरत हमसे बदला जरूर लेगा। और बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि हम हार मानने, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले, हम कुदरत की मदद करने वाले हैं और कहानी तो अब शुरू होने वाली है जो कि तुम मेरा साथ दोगी। उसके बाद नोरा और नोरा के डैड और पीछे वो सेक्रेटरी वाला तीनों मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर मिलिट्री वाले ट्रोल को खत्म करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोरा आती है और उस मिलिट्री वाले बंदे की रिक्वेस्ट करती है कि मुझको भी अपने साथ ले चलो, और वो मिलिट्री वाला बंदा उनको अपने साथ नहीं ले जाता है, लेकिन कैसे भी करके नोरा उसको मना लेती है और उसके साथ जाती है। उसके बाद सभी मिलिट्रीज और साथ में नोरा उस ट्रोल के लोकेशन पर जाते हैं। मिलिट्री वाले उस ट्रोल को मारने के लिए अपने हथियारों को जंगल में तैनात करते हैं और मिलिट्री वाले ड्रोन भेजते हैं उस ट्रोल को खोजने के लिए। और इधर सभी एजेंसियां उनकी लाइव वीडियो देख रही होती है सर्च ऑपरेशन का। सभी मिलिट्री एजेंसियां अपने अपने ठिकाने पर लग जाती हैं और पूरी रात ट्रोल का वेट करती हैं। तभी नोरा अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमको बचपन की कहानी याद है। नोरा के डैड बताते हैं कि ट्रोल अपने परिवारों के साथ यहीं घुमा करते थे। तभी नोरा उस कहानी की एक लाइन बोलती है और कहती है हाँ मुझको याद है। तभी मिलिट्री वालों को ट्रोल उनकी तरफ आते हुए दिखता है। तभी ट्रोल एक जगह आकर रुक जाता है। नोरा के डैड बोलते हैं कि उसको पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। तभी मिलिट्री वाले अपने बेस से परमिशन लेते हैं फायरिंग करने का। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है एक धूम धड़ाम जबरदस्त फायरिंग। पहले तो नोरा के डैड मना करते हैं, लेकिन उनकी कौन सुनने वाला है। दोस्तों मिलिट्री वाले बहुत सारे रॉकेट दागते हैं उस ट्रोल पर, लेकिन कोई भी असर उस पर नहीं होता है। ये देखने के बाद मिलिट्री जवान चौंक जाता है और बोलता है कि अब हम सभी साथ में फायरिंग करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर उस ट्रोल पर हमला करते हैं। तो भाई लोग वो ट्रोल है, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ये मिलिट्री वाले समझते नहीं है, यही तो नोरा के डैड बोल रहे थे। तो दोस्तों सभी लोग मारे जाते हैं और ट्रोल एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पास नोरा के डैड जाते हैं। नोरा के डैड ट्रोल से चिल्लाकर बोलते हैं कि शांत हो जाओ, और वो शांत भी हो जाता है। तभी कुछ मिलिट्री वाले ट्रोल पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी ट्रोल उनकी तरफ जैसे ही मुड़ता है नोरा के डैड को चोट लग जाती है और वो नोरा को कुछ बताने के बाद मर भी जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है दूसरे दिन का, जहाँ पर नोरा अकेले बैठकर किताबें पढ़ रही होती है, मतलब रिसर्च कर रही होती है। तभी नोरा के पास दोनों आते हैं, मतलब एक मिलिट्री वाला होता है और एक सेक्रेटरी। तभी नोरा मिलिट्री वाले से पूछती है कि उसका लोकेशन का पता चला। मिलिट्री वाला बोलता है नहीं। तभी मिलिट्री वाला बोलता है कि उसके ऊपर सब बम गिराने की सोच रहे हैं। नोरा बोलती है कि अब एक और हमला। मिलिट्री वाला बोलता है कि अब हम कोई भी हादसा नहीं चाहते तो बम तो गिराना ही पड़ेगा। तभी नोरा की बुक में सेक्रेटरी वाला कुछ फोटोज देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पापा ने कहा था कि किडेल्सन ने अपने ड्राइंग में कुछ गलतियां की थी। तभी नोरा को एक पिक्चर दिखाता है और बोलता है कि ट्रोल सूरज की रोशनी झेल नहीं सकता, लेकिन यहाँ देखो ट्रोल दिन दहाड़े घूम रहा है। तभी नोरा को रिसर्च बुक में पता चलता है अगर ट्रोल के सामने घंटियां बजाया जाए तो ट्रोल को रोका जा सकता है। तभी नोरा जाती है मिलिट्री बेस पर, जहाँ पर बड़े अफसर और प्रधानमंत्री होते हैं, उनसे बातें करती है। अगर उसके सामने घंटियां बजाई जाए तो उसको कमजोर किया जा
सकता है और उसे रोका जा सकता है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नोरा का बात कोई भी नहीं सुनता है। तभी मिलिट्री वाला उसका हेल्प करता है, अपने चीफ से बात करता है और उसे परमिशन मिल ही जाता है। इधर ट्रोल का लोकेशन मिल जाता है जो कि अंडर फोसेल कोई जगह था, वहीं पर वो जा रहा होता है और वो एक पब्लिक प्लेस होता है। तभी उस पब्लिक प्लेस पर ट्रोल आ जाता है और सभी लोग में हड़कंप मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इधर नोरा भी ट्रोल के लोकेशन पर पहुंच जाती है जो कि हेलीकॉप्टर पर लोग घंटियां बांधकर ये लोग लेकर जाते हैं। हेलीकॉप्टर पर घंटियां बजाने से ट्रोल को कुछ तो असर होता है, लेकिन फिर से ट्रोल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है, मतलब हेलीकॉप्टरों को तोड़ने लगता है। तभी एक क्रैश हेलीकॉप्टर एक बच्चे के ऊपर गिर रहा होता है, उसे ट्रोल बचा लेता है, मतलब हेलीकॉप्टर को उसके ऊपर गिरने से पकड़ लेता है और वहाँ पर सभी हेलीकॉप्टर पर जो घंटियां लगी होती है सभी हेलीकॉप्टर को तोड़ फोड़ देता है ट्रोल। फिर नोरा वापस बेस पर लौट जाती है क्योंकि वो नाकाम होती है। इधर सभी न्यूज रिपोर्टरों में हड़कंप मच चुका था। नोरा बेस पर जाती है और प्रधानमंत्री से बात करती है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, लेकिन हमने बहुत कोशिश किया था। तभी प्रधानमंत्री बोलती है कि अब उसे सिर्फ ताकत से रोका जा सकता है। अब नोरा तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब यहाँ से तुम जा सकती हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और नोरा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तभी जो प्रधानमंत्री का सीक्रेट होता है वो नोरा का साथ देता है और नोरा के साथ जाने लगता है। तभी सेक्रेटरी आकर नोरा से बोलता है कि अब प्रधानमंत्री कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, वो शहर को खाली करा रही हैं और वहाँ पर ब्लास्ट करना चाहती हैं। इधर प्रधानमंत्री न्यूज रिपोर्टरों के थ्रू अनाउंसमेंट करती हैं कि देशवासियों आपका सहारा चाहिए, हमको शहर को खाली करना पड़ेगा। उसके बाद शहर को खाली करने का जो प्रतिक्रिया है वो चालू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बम गिराना होता है। तभी नोरा के बुक पर, मतलब उसके रिसर्च बुक पर एक नाम उसे दिखाई देता है जिसका नाम होता है सिंगिंग। तभी नोरा के साथ जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है मुझे सिंगिंग के नाम से तो रिकॉर्ड सिंगिंग का याद आ गया, जो कि रॉयल्स बेल्स का चीफ ऑफिसर होता है। तभी नोरा गाड़ी घुमाती है और रॉयल्स बेल्स के घर जाती है। रॉयल्स बेल्स के जैसे ही घर जाती है नोरा, गेट पर 2 गार्ड होते हैं, रोक लेते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तभी रॉयल्स बेल्स आता है और उनको अंदर लेकर जाता है। रॉयल्स बेल्स नोरा को घर के अंदर ले जाता है और एक गुफा दिखाता है जो कि ट्रोल का घर होता है और ट्रोल वहाँ का राजा होता है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स के कंकाल होते हैं जो नोरा देखकर चौंक जाती है। तभी नोरा को समझ आता है कि वो ट्रोल यहीं पर आने की कोशिश कर रहा है। तभी नोरा वहाँ पर एक कहावत बोलती है कि अंधेरा इनका दोस्त, रोशनी इनका दुश्मन। तभी नोरा एक कार लेती है और वहाँ से एक कंकाल उस कार पर लेकर शहर में निकल पड़ती है। और नोरा अपने मिलिट्री वाले फ्रेंड्स के पास कॉल करती है कि मुझको तुम्हारी मदद चाहिए और उधर मिलिट्री वाला नोरा की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और इधर बेस पर बम गिराने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इधर नोरा मिलिट्री वाले से बोलती है कि हम ट्रोल को शहर के बीच में ले जाने वाले हैं, तुम कुछ मिलिट्री वालों को लेकर आओ। नोरा के साथ जो सेक्रेटरी होता है वो बेस पर एक लड़की को कॉल करता है और पूछता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो बताती है कि अभी यहाँ पर बम गिराने की प्रतिक्रिया शुरू हो रही है और वो बोलता है कि तुम कैसे भी करके कंप्यूटर को हैक करो और बम को गिराने से कुछ टाइम रोको। तो फाइनली इधर लड़की कंप्यूटर को हैक करने में लगी हुई है और इधर जो ट्रोल है वो शहर में आ चुका होता है और इधर जहाज की मदद से बम को ट्रोल के लोकेशन पर ले जाया जाता है। इधर सभी मिलिट्री वाले एक जगह पर आ जाते हैं और नोरा का वेट करते हैं। इधर नोरा जैसे ही कार पर कंकाल को बांधकर बाहर लेकर आती है, ट्रोल उसे देखता है और उसका पीछा करने लगता है और इधर इस लड़की की हैकिंग पकड़ी जाती है और बम गिराने की प्रथा, मतलब प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। इधर नोरा ट्रोल को अपने पीछे पीछे भगाते हुए मिलिट्रियों वाले के पास ले जाती है जहाँ पर सभी मिलिट्री वाले रुके होते हैं। दरअसल वहाँ पर मिलिट्री वालों की मदद से नोरा ने बड़े बड़े लाइट लगवा रखे थे उस ट्रोल को रोकने के लिए। तभी जैसे ही मिलिट्री वाले उस लाइट को ऑन करते हैं उस ट्रोल को बहुत ही तकलीफ होने लगता है। ये नोरा को देखकर बहुत ही तकलीफ होता है और वो दौड़ते हुए जाकर सभी लाइट को ऑफ कर देती है और नोरा उस ट्रोल के सामने जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुमको मार देंगे, तुम अपने पहाड़ियों में यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर सुबह होने लगती है और सूर्य की किरणें ट्रोल के ऊपर पड़ती है। दोस्तों जैसे जैसे सूर्य की किरणें उस ट्रोल के ऊपर पड़ती है वो फिर से पहाड़ बनने लगता है और अंत में वहीं पर पहाड़ बनकर गिर जाता है और वहीं पर पहाड़ी में तब्दील हो जाता है। दोस्तों इस मूवी के सभी शब्द को मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया, तो आई होप आप मुझको निराश नहीं करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। तो फाइनली यहाँ पर नोरा की जीत होती है और मूवी एंड होती है।